So Charu, welcome to E Times TV. How are you doing? Hi, I'm good. How are you? I How am are you, good. Vijay? I am good, thank you, and happy Mother's Day. Same to you. अब पहला Mother's Day कितना स्पेशल होने वाला है इस बार? बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस बार मैं खुद माँ बन गई हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्पेशल है। और मेरे जब से मैं माँ बनी मुझे रियलाइज हुआ है कि हर दिन मदर्स डे होता है, तो हमें एक दिन सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मदर्स आर बहुत स्पेशल होती है। राइट, ट्रू। तो आपकी मदरहुड जर्नी अभी तक कैसी रही है? 6 महीने की हो गई है आपकी बेटी और प्यारी एकदम। मैं भी 6 महीने की माँ बन गई हूँ। हाँ, तो आपकी आधी कहते हैं ना 6 मंथ्स की जर्नी मदरहुड की कंप्लीट हुई है। अब तक कैसी रही है ये जर्नी? बहुत ही अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है मुझे। हर दिन बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत कुछ नया नया होता है, हर दिन कुछ नया होता है, तो मैं हर दिन एंजॉय करी। मुझे पता ही नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा है अभी कल की तो बात है। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला बिल्कुल। राइट, हर सुबह से शाम कैसे हो जाती है, एक दिन पूरा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता मुझे। सो जस्ट अमेजिंग। या मदरहुड के दौरान एक माँ जो होती है वो सारी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस करती है, चाहे वो बच्चे को फीड करना हो या फिर बच्चे की नैपी चेंज करना, या जब बच्चा रोता है तो खुद को तकलीफ होना। आपके लिए पहली बार वो मोमेंट कैसा रहा जब आपने अपनी बेटी को अपने गोद में पकड़ा या पहली बार उनको फीड किया? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरा तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल था क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुझे सी सेक्शन से जियाना हुई है, क्योंकि मुझे प्लासेंटा कैल्सिफिकेशन हो गया था, तो इस वजह से हमें जल्दी जियाना को बाहर लाना पड़ा। बिकॉज डॉक्टर्स का कहना था कि पता नहीं बच्चा लेबर ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी से सी सेक्शन करके बेबी को बाहर निकालना होगा। सो जियाना जब हुई थी तब मुझे बताते हुए आपको गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। बिल्कुल इतनी सी थी वो, शी वॉज 2.9 kgs, बहुत छोटी सी थी। और जब मेरे को मुझे याद है कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ यानी सुष्मिता दीदी, वो दोनों वहां पर मौजूद थे। और जब जियाना हुई तो मुझे उनकी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, वो खुश होने की आवाजें आ रही थी, और मेरे को ऐसा लगा था कि जल्दी मुझे भी कोई दिखाओ। तो फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे ऐसे लाके एक हाथ से जियाना को दिखाया। मैं रोने लग गई। मैंने कहा इतनी छोटी सी है, शी वाज वेरी स्मॉल। और सी सेक्शन से हुई थी तो मुझे इमीडिएटली काफी टाइम तक मुझे ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू नहीं हुआ था, तो मुझे ये भी स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क क्यों नहीं आ रहा है। सब बोल रहे थे कि 3-4 दिन में आ जाता है, लेकिन मुझे 6-7 दिन तक मुझे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया। और मुझे डॉक्टर्स बोलते कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लोगी तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। तो पर स्ट्रेस तो हो जाता है, तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मुझे हर दिन मेरा बहुत एंजाइटी में जा रहा था कि मुझे क्यों ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, मैं दे नहीं पाऊंगी क्या जियाना को ब्रेस्ट मिल्क। बट देन सडनली धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एंड इट वाज अ रिलीफ। और वो भी एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लगा, फिर अचानक धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। तो मुझे मेरा ये स्टार्टिंग का जो पीरियड था, स्पेशली 1 month जो था, वो बहुत एंजाइटी में गया था कि पता नहीं मैं ब्रेस्ट मिल्क दे पाऊंगी प्रॉपर्ली कि नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा था। बट देन इट स्टार्टेड नाइसली। और उस टाइम पे आपको इतनी सलाह मिलती है। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि उनके आसपास के लोग थोड़े एजुकेटेड होते हैं, तो वो फ्री फंड के एडवाइस नहीं देते। नहीं तो काफी लोग तो गिल्ट में ही माँ को एक गिल्ट में डाल देते हैं कि अरे तुम दूध नहीं पिला पा रही हो, कैसी हो। आपके केस में कैसा रहा? वो क्या फैमिली उस टाइम पे सपोर्टिव थी कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन? नहीं, फैमिली सपोर्टिव थी। मैं फॉर्मूला दे रही थी उस टाइम पे जियाना को, लेकिन और मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे। वो लोग बोल रहे थे कि हमने तो अपने बच्चों को बड़ा ही फॉर्मूला पे किया, तो क्यों टेंशन ले रही है, अगर नहीं भी आता है तो फॉर्मूला इज उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट देन क्योंकि हमने ऐसा सुना हुआ है बचपन से कि ब्रेस्ट मिल्क अगर बच्चे को नहीं मिलता है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है, बच्चा स्ट्रांग नहीं होता अंदर से। तो वो अंदर ही अंदर ये चीज आपको बॉदर तो करती है, बट घर वाले पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या एंड जब जियाना होने वाली थी, क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था? वो यूजुअली हस्बैंड एंड वाइफ में होता है ना कि मुझे बेटी चाहिए, नहीं मुझे बेटा चाहिए। आप लोगों के बीच में वैसा कुछ था?
नहीं ऐसे बाकी लोग ऐसे बोलते थे कि सब गैस तो सब लोग करते ही हैं, तो हम लोग भी गैस करते रहते थे कि अच्छा पेट थोड़ा ऊपर है तो इसका मतलब लड़का होगा, कोई बोलता था कि अच्छा मीठा खा रही हो तो लड़की होगी, तो वैसे सब डिफरेंट सब लगा रहे थे अपने गैस। लेकिन आप दोनों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था? हम दोनों की तरफ से था कि जो भी इट्स अ ब्लेसिंग, जो भी होगा हम अच्छी बात है। एंड आल्सो या प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि हम लोग काफी टाइम तक बेबी के लिए, शादी के बाद से हम लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, बिकॉज हमें लग रहा था कि इस चीज के लिए डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो ट्राई करते रहे लेकिन हमें बेबी हो रहा था। ये हम लोगों के लिए इतनी खुशी की बात थी कि अब लड़की होती है लड़का होती है डजंट मैटर, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए। हाँ, बेबी हेल्दी होना चाहिए, राइट। और आपकी अगर जर्नी की बात करें मदरहुड की, आपने बहुत जल्दी छोटा छोटा काम भी शुरू कर दिया अपनी मदरहुड जर्नी में, चाहे वो फोटोशूट्स या ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात हो। व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक अप वर्क अर्ली? बिकॉज आजकल बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो नेहा धूपिया हो, सब ने कहीं ना कहीं अपने फैमिली के पर भी ध्यान दिया है, लेकिन अपने करियर को भी एकदम से अलविदा नहीं कह दिया है, क्योंकि हम सब इतना हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुंचते हैं। सो हाउ वाज दैट जर्नी की मदरहुड के तुरंत बाद टू टेक अप वर्क? सो वर्क एज इन मैं घर से कर रही हूँ, जो भी कैंपेन्स अगर मैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स में कर रही हूँ, सब घर से ही कर रही हूँ। मैं फिलहाल ज़ियाना को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती, उसके आसपास रह के ही अपना काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि वो बच्चे में इतना खो जाती हैं कि वो खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर देती हैं, और शायद इसीलिए वो पोस्टपार्टम जिसे हम बोलते हैं तो वो हावी होने लगता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए सेल्फ लव तो थोड़ा इम्पोर्टेंट, खुद पे थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी है। एंड काफी सारी माएँ आजकल ये भी हो गया है कि दे स्ट्रेस ऑन लूजिंग द बेबी फैट जो वो गेन करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्या आपके साथ वो हुआ? क्योंकि काफी लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा डिस्कशन होता है कि एक माँ को इतनी जल्दी वेट लूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उनकी बॉडी पे अफेक्ट करता है और वो बच्चे को भी उस तरीके से फीड नहीं कर पाते वो। आपके लिए कैसा था वो फेज? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 2 महीने के बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, जो मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि मैं 2 महीने 60 डेज के बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हूँ, और मैंने धीरे धीरे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया है। अभी भी हल्का हल्का ही करती हूँ, बहुत ज्यादा आई एम नॉट टू डाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं सब कुछ खाती हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में बोला है कि मैं सब खाती हूँ, बट आई थिंक थोड़ा बहुत हिलते रहना जरूरी है इधर उधर। तो बस वही अभी चल रहा है फिलहाल। But I think अब 6 months हो चुके हैं, अभी properly workout start करना पड़ेगा, और because I want to get back to work. So yeah, but do you stress about gaining extra kilos? No, not really. Because social media पे अक्सर होता है कि लोग समझते नहीं है दूसरे की कंडीशन, या it's very natural for a mother to gain some extra kilos, लेकिन लोग शेम करने लगते हैं। But आजकल मुझे लगता है बॉडी शेमिंग है, काफी सारे लोग हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत लोग जो है आजकल समझने लग गए हैं। आजकल अगर किसी के कोई वेट में ज्यादा है या कोई वेट में कम है तो उसको बहुत जल्दी बॉडी शेमिंग नहीं करते लोग। एजुकेटेड इस चीज को लेके काफी एजुकेटेड हो गए हैं कि अवेयरनेस हो गई है। हाँ, अवेयरनेस हो गई है काफी कि हाँ, अगर वेट ज्यादा है, हर बॉडी अलग तरह की होती है, हर बॉडी अलग तरह वर्क करती है, तो हम सबको एक जैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर वो पतली हो गई है तो ये भी पतली होनी चाहिए, राइट। आपके लिए मदरहुड की जर्नी, आपकी लाइफ में आपकी मॉम बहुत इंस्पिरेशनल रही है आपके लिए, आई एम श्योर। अब आप एक ऐसे फैमिली में है जहाँ पे आपकी मदर इन लॉ भी, हम जब फोटोज में या वीडियोस में देखते हैं, you share a very close bond and emotional bond with her. In fact, yeah, and she is the one जो बोलती है कि अब थोड़ा डेली मसाज स्टार्ट करो ताकि आर्म्स ठीक रहेंगे, नहीं तो लूज हो जाएगा। रेगुलर शी इज अमेजिंग। सो अभी वो लास्ट टाइम जब मुझे मिली थी तो मुझे यही बोल रही थी कि अभी रेगुलर मसाज स्टार्ट करो, नहीं तो बॉडी लूज हो जाएगी, एंड वर्कआउट स्टार्ट करो। सो
या सो वही मेरा क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ में तीन अमेजिंग लेडीज हैं एंड इंक्लूडिंग योर सिस्टर ऑल्सो। सुष्मिता जी के बारे में तो हम जानते हैं कि शी इज एपिटम ऑफ एलिगेंस, और अगर हम वुमेनहुड की बात करें या मदरहुड की बात करें, उन्होंने अलग ही मिसाल कायम की है। तो आपकी लाइफ में इतनी इंस्पिरेशनल औरतें रही, आप क्या कहना चाहेंगी? आप कितना इंस्पिरेशन इनसे लेती हैं? बिल्कुल, मुझे हर आई फील ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में इतनी अमेजिंग लेडीज हैं जो इतना इंस्पायर करती हैं। उनकी हर चीज से मैं इंस्पायर होती हूँ। माय मॉम, माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, दे आर ऑल अमेजिंग, क्योंकि हर किसी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माय सिस्टर इन लॉ, उनसे मैं सीखती हूँ कि उन्होंने कितनी अच्छी परवरिश दी अपने बच्चों को अकेले होते हुए। तो मुझे लगता है कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। या राइट। एंड जब उन्होंने वो फोटो शेयर किया था हॉस्पिटल के बाहर बैठकर, एंड यू नो हाउ हैप्पी शी वाज बुआ बन के, या एक्सप्लेन दैट मोमेंट टू अस चारू। आपने थोड़ा बहुत ही पता चला होगा क्योंकि आप तब बाहर आई थी जस्ट ऑपरेशन से, बट उनका किस तरीके से योगदान रहा है। हम गिफ्ट भी देखा उन्होंने, जो जियाना के लिए गिफ्ट लाई थी, वो बहुत प्यारा सा। So just elaborate on it. उस टाइम हॉस्पिटल में मेरे साथ ये दो लोग थे, दीदी थी और मेरे हस्बैंड थे, राजीव थे। तो मैं पूरी तरह कॉन्शियस नहीं थी, पर मुझे जितना समझ आ रहा था कि ये लोग बहुत खुश थे। और जब मैं जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में, तो ये लोग इतना चीयर अप कर रहे थे, ये लोग मजाक कर रहे थे। मेरी हालत ऐसे हो रही थी, मैं थोड़ी स्कैर्ड थी, पर ये लोग इतना मजाक मस्ती करते करते मुझे इन लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में भेजा है। मैं इतनी मजे से गई हूँ। देन हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं ना। एंड बुआ की लाडली है जियाना। अरे फुल ऑन, वो बोलती रहती है बंगाली में कि मुझे बस मुझे चौटकाने का मन करता है उसको बहुत। अभी दादू को ही बोला कि जैसे ही मिलोगे उसको खूब चौटकाना। वो क्या होता है चौटकाना? मतलब बंगाली में ऐसे बहुत ऐसे लाड करना। लाड करना। ओके। टॉकिंग अबाउट मदरहुड जर्नी, चारू, हमने रिसेंटली मोहिना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पंडित जी आए थे, पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपको लड़का हो, ऐसे विशेस किए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं क्या बोलूंगी, मेरे आसपास लड़कियां ही लड़कियां हैं। मेरे घर में इतनी लड़कियां हैं कि आई थिंक मेरे हस्बैंड अकेले हैं। हस्बैंड और फादर इन लॉ दो अकेले जेंट्स है, बाकी सब लड़कियां हैं तो और सब अपने अपने फील्ड में बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं। तो मुझे तो प्राउड फील होता है। और आई थिंक आजकल मैं बोलूंगी अगेन कि लोग काफी बदल गए हैं, सोच बदल गई, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं जो अभी उसी दकियान उसी सोच में अटके हुए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बराबरी की बात करते, मुझे तो लगता है लड़कियां ज्यादा आगे निकल चुकी है लड़कों से। तो जिसको ज्यादा सप्रेस करके रखते तो वो और जोर से स्प्रिंग की तरह ऊपर जाते हैं। तो आई थिंक लड़कियों के साथ वही हो गया है। ट्रू। और अब जब आप सोच रही हैं कि वर्कआउट स्टार्ट करना, यू वांट टू गेट बैक टू वर्क, हाउ डू यू थिंक यू कैन बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ? आपने कुछ सोचा है कि आप किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगी? ये एवरीथिंग इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, सब बैलेंस ही करना पड़ता है। और आई थिंक लेडीज को, जो गर्ल्स होती है ना, वो इस चीज में माहिर होती हैं, उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, उनको बैलेंस करना सब अच्छे से आता है। तो ये उनके अंदर इनबिल्ट होता है। तो वो इसलिए हो जाता है। अभी भी जैसे मैं अगर कैंपेन्स भी करती हूँ, जियाना बहुत छोटी सी थी तो उसके साथ थोड़ा रो रही है। तो उसके साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो जब उसको सुला के एडिटिंग भी जब मैं करती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाती हूँ, तो एडिटिंग जब मैं करती हूँ उसको सुला के वो सोती है, तो उसको फीड करते करते साइड में एडिटिंग करते रहती हूँ। तो सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाता है। आपको, आपके अंदर अगर विल पावर है, यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट। एंड आपके और राजीव के रिलेशनशिप में कितने चेंजेस आए हैं आफ्टर जियाना हैज कम इनटू योर लाइव्स? रिस्पॉन्सिबल हो गए हम लोग बहुत। इनफैक्ट राजीव भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। उनको ऐसे लगता है अगर मैं कभी बिजी हूँ तो राजीव अकेले भी संभाल लेते हैं जियाना को, थोड़ी देर के लिए।
संभाल लेते हैं। Yeah. तो इट्स अ रिलीफ, यू नो, अगर फादर्स थोड़ा सा हेल्प करें तो काफी रिलीफ होता है ये मदर्स के लिए। But does he change nappies and all? Is he learning? Of course, he does. वो खुद से आके मुझे बोलते हैं, मुझे सिखाओ मुझे कैसे करना है, you know? How sweet, how sweet. Yeah. So he has also changed as a father now that he has become father. Of course, 100%. Yeah. And चारू, अगर बात करें हम एक औरत की जर्नी की, एक मदरहुड की या एक माँ की बात करें, जैसे हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, आप अब 6 months हो गए हैं, यू हैव गॉट यूज्ड टू बीइंग द मदर, बट शुरुआती दौर में जैसे आपने बोला कि जब फीड नहीं कर पा रहे थे आप, उस टाइम पे जैसे आपने बोला डिप्रेशन में जाना बहुत आम होता है, क्योंकि औरत ऑलरेडी उसकी बॉडी इतनी चेंजेस के थ्रू गुजर रही होती है, इतने हार्मोन्स बदल रहे होते हैं आपके, और ऐसे टाइम पे, और आई थिंक मदरहुड जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वो बहुत आइसोलेटिंग होते हैं, तो आप यू फील आइसोलेटेड, आपको और काफी सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं आपके अंदर, इतनी सारी चीजें बदल रही होती हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। मदर्स डे विश। हाँ। तो मैं सभी माओ को कहना चाहूंगी कि माँ होती है, कोई सेलिब्रिटी मॉम या कोई इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, हर माँ सेम होती है और हर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है। तो आई थिंक सभी माओ को मैं बोलना चाहूंगी कि आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हो, और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच चारू, एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे, और आपको और जियाना को ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, बाय बाय।